अली ईद उल अजहा की सुबह खुशी खुशी उठता है। अम्मी, मेरा बकरा कहाँ है? अम्मी हैरान होकर कहती हैं, अरे वो तो रात को आंगन में बंधा था। पूरा घर परेशान हो जाता है। आंगन खाली होता है। अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब्बू कहते हैं, ये तो चोरी लगती है। अली अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ बकरे की तलाश शुरू करता है। अचानक अहमद इशारा करता है, ये देखो, बकरे के पैरों के निशान हैं। निशान गली से निकलकर एक पुरानी सुनसान हवेली की ओर जाते हैं। सभी बच्चों के दिल जोर जोर से धड़कने लगते हैं। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। अंधेरे में कुछ हलचल होती है। अली हिम्मत करता है और टॉर्च जलाता है और सब चौंक जाते हैं। बकरा वहां आराम से लेटा होता है। उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी होता है जो रो रहा होता है। वो बच्चा यतीम होता है। वह बकरे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे प्यार से पकड़ लेता है। उसे नहीं पता था कि यह किसी और का बकरा है। अली ने चुपचाप बकरा वापस लाने के बजाय अब्बू से कहा, अब्बू, क्या हम अपना एक बकरा उसे दे सकते हैं? इस पर अब्बू बोले, क्यों नहीं बेटा, जरूर। अब्बू मुस्कुराकर बोले, ईद कुर्बानी का नाम है, सिर्फ जानवर की नहीं, दिल की भी। फिर अली के अब्बू ईद उल अजहा की कुर्बानी के लिए एक और बकरा खरीद लेते हैं और अली भी बहुत खुश हो जाता है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि ईद सिर्फ कुर्बानी का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों की खुशी का नाम भी है।